हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर आज का जो होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर जो पेपर होने वाला है यहाँ पर यानी कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रिट 2021 के लिए दोस्तों यहाँ पर यानी कि हमारे पास प्रश्न आ चुके हैं 26 सितंबर 2021 के पेपर को क्रैक करने के लिए दोस्तों। यहाँ पर टोटल आज यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का पेपर होने वाला है दोस्तों यहाँ पर SST का, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 60 है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा ही पेपर आपको 26 सितंबर की एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर तो आज पता लगाइएगा आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है, क्या आपका सिलेक्शन होने लायक है या फिर नहीं होने लायक है दोस्तों। यहाँ पर तो प्लीज इस पेपर को पूरा क्रैक कीजिएगा। पूरे 60 क्वेश्चन आपको क्रैक करने होंगे, यानी कि पेपर को पूरा तोड़ के रख देना है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों का यानी कि आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अभी इसमें 30 से 40 टेस्ट सीरीज के पेपर और आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर सभी पेपर आपके RVSC पर आधारित है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि जो कक्षा 6 से 12वीं तक की जो बुक है दोस्तों यहाँ पर, उनमें से आपके जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, प्रश्न पत्र है वो बनाए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस शासक के शासनकाल में जाबर में चांदी की खान निकाली गई है? बताइएगा क्षेत्री सिंह, राणा हमीर, महाराणा लक्ष्य सिंह या फिर महाराणा कुंभा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में, राणा लाखा के शासनकाल में यानी कि जाबर की खान का पता लगाया गया था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सपोज करो कि आज यहाँ पर आपकी 26 सितंबर की एग्जाम है और आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, और आपके सामने सामाजिक अध्ययन का पेपर है। अब पता लगाना होगा दोस्तों यहाँ पर कि आप में कितना दम है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बेहद राजस्थान की राजधानी थी, बताइएगा कौन सी थी? ए ऑप्शन है उदयपुर, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है जोधपुर या फिर कोटा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, यानी कि जयपुर को बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर चौथे चरण में। बी ऑप्शन आपका सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, 84 खंभों वाली छतरी कहां स्थित है? बताइएगा उदयपुर, बूंदी, कोटा या फिर जयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बूंदी में है दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर अब तक बात देखिएगा, यानी कि सेकंड ग्रेड में 3 बार पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, वन विभाग, राजस्थान पुलिस, पटवार में भी पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, यानी कि बूंदी में है दोस्तों यहाँ पर 84 खंभों की, और अगर आपसे 80 खंभों की पूछे तो ये अलवर में है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, एशिया में या फिर उत्तरी अमेरिका में या फिर अफ्रीका में? दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका मैं आपको बता देता हूं, चैप्टर नंबर यानी कि कक्षा 6 की बुक से उठाया गया है दोस्तों यहाँ पर, आने की संभावना है। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसमें आपको ये जनजातियां भी याद कर लेनी है दोस्तों यहाँ पर कि कालाहारी मरुस्थल में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। बुशमैन है दोस्तों यहाँ पर, इस प्रकार की जनजाति आपको याद कर लेनी है केवल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में नींबू चना है? बताएगा भीलवाड़ा, अलवर, बूंदी या फिर नागौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवर में है दोस्तों यहाँ पर नींबू चना, और नींबू चना में किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों यहाँ पर, इसलिए ये फेमस है। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी है, बताइएगा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा करेक्ट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। चूरू और बीकानेर राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। अगला देखिएगा यहाँ पर, प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है, कुषाण काल, गुप्त काल, हर्यक काल या फिर मौर्य काल। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, ऋग वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, कौन थे? ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? विष्णु, शिव या फिर इंद्र या फिर ब्रह्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर 9वें नंबर का क्वेश्चन है, आहड़ में किस राजवंश के शासक
वर्गों की छत्रियां है? चौहान, राठौड़, सिसोदिया या फिर कछवाहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सिसोदिया राजवंश। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10वीं नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइएगा, निम्न में से कहां पर एक मीनार मस्जिद स्थित है? मंदिर और मस्जिद 100% आएगा एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर। तो बताइएगा, झालावाड़, जोधपुर, भरतपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक मीनार जोधपुर में है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहाँ पर 11वीं नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता ने कावड़िया पंथ चलाया था? ऑप्शन आपके सामने दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, रामदेव जी ने कावड़िया पंथ चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12वें नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि रही थी? बताना होगा करेक्ट आंसर, डूंगरपुर, अलवर, बाड़मेर या फिर झालावाड़? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बाड़मेर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कितनी वृद्धि हुई थी दोस्तों यहाँ पर? 32.5% की वृद्धि दर्ज की गई थी दोस्तों यहाँ पर बाड़मेर में। अगर इससे दूसरा जिला पूछे तो उसमें 31% की वृद्धि की गई थी, वो जैसलमेर है दोस्तों यहाँ पर। अगर सबसे कम जिला पूछे कि सबसे कम जिला यानी कि किस जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, तो वो हो जाएगा श्री गंगानगर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। और श्री गंगानगर में 10% की यानी कि जो वृद्धि देखने को मिली थी जनसंख्या में दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा एक बात यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं दोस्तों यहाँ पर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और दौसा पूर्वी में है, लेकिन इन जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखने ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर। अगला देखिएगा यहाँ पर, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध या फिर पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर तराइन का प्रथम युद्ध? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो चुका था दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके इनके सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर देखिएगा, प्रयाग प्रस्तुति में किस गुप्त शासक की विजयों का उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आपका बिल्कुल सही दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बारे में पूरी जानकारी मिलती है दोस्तों यहाँ पर, और ये कहां पर है? प्रयाग में है दोस्तों यहाँ पर, यूपी में है दोस्तों यहाँ पर ये प्रस्तुति। अगला क्वेश्चन, और इसका रचयिता कौन था? ध्यान रख लेना, हरिसेन था। तो दोस्तों यहाँ पर हरिसेन कौन था? ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में ये कवि था, प्रसिद्ध कवि था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संसद के दोनों सदन है, बताना होगा, राज्यसभा व लोकसभा, राष्ट्रपति व विधानसभा, लोकसभा व विधानसभा, महाधिवक्ता व राष्ट्रपति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा संसद के दो सदन है दोस्तों यहाँ पर, और दोनों सदनों को और एक राष्ट्रपति को मिलाकर दोस्तों यहाँ पर यानी कि संसद का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों 16वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1828 में। जी हां दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? बताइएगा, वह भारत का नागरिक हो या फिर उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष हो या फिर वह लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर उपयोग सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति से संबंधित 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो अनुच्छेद है दोस्तों यहाँ पर वो यहाँ पर 50 यानी कि 51 से लेके दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर 61 तक याद कर लेने हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 18वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से मध्य प्रदेश के धार जिले में कौन सी नदी निकलती है? धार जिले से कौन सी नदी निकलती है बताइएगा, बनास, माही, बेड़च या फिर कोठारी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सभी का माही निकलती है दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 19वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर।
संविधान से संबंधित है। धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा या फिर ग्राम पंचायत में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लोकसभा में, यानी कि जो धन विधेयक है वो प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा की ओर ये धन विधेयक चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पर धन विधेयक राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 20वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में रानी सती का मेला कहां लगता है? सॉरी, राजस्थान में। जी हां दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहां लगता है? किस जिले में? झुंझुनू में, जोधपुर में, कोटा में या फिर जयपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झुंझुनू में लगता है दोस्तों यहाँ पर। अभी ये बंद है, ध्यान रख लेना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, प्रश्न को देखते ही क्रैक कर दीजिएगा, तोड़ के रख दो दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा यहाँ पर चरी नृत्य किया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, कांठल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? बनास, चंबल, काली सिंध या फिर माही नदी के आसपास के क्षेत्र को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर माही नदी के आसपास के क्षेत्र को दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर ये कांठल के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। 22 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज अगर आपका दिल बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर, अंतर आत्मा बोल रही है दोस्तों यहाँ पर, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों यहाँ पर। नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए। मात्र 2 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों यहाँ पर, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर। आपके पास प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा दोस्तों यहाँ पर। जो हमने आप लोगों के लिए 25,000 प्रश्नों का जो कोर्स तैयार किया है दोस्तों यहाँ पर, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप एसएसटी में दोस्तों यहाँ पर 55+ का टारगेट यहाँ पर हिट करो दोस्तों यहाँ पर। यहां पर देखिएगा, सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं होता है, यहां पर केवल और केवल आपको नोटिफिकेशन पहुंचाना होता है दोस्तों यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में कैला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, सवाई माधोपुर में, करौली में, अलवर में या फिर भरतपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर करौली जिले में है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चैत्र माह में इसका मेला लगता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, महावीर स्वामी जैन धर्म में कौन से तीर्थंकर थे? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सभी का 24वें तीर्थंकर थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहाँ पर, ध्रुवीय भालू किस वन प्रदेश में मिलते हैं? ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा। कौनधारी वनों में, भूमध्य सागरी वनों में या फिर मरुस्थलीय वनों में या फिर शीत घास के मैदानों में? तो दोस्तों आपको पता है कौनधारी जो वृक्ष होते हैं वो इस टाइप के होते हैं दोस्तों यहाँ पर, और जहां पर जो बर्फ गिरती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कौनधारी वृक्षों में जो बर्फ गिरती है यहाँ पर इनको कौनधारी वृक्ष कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। और ये वृक्ष कहाँ मिलते हैं? ध्रुवों पर मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर। और जो भालू कहाँ पे मिलते हैं? कौनधारी वृक्षों में मिलते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सफेद भालू कहा जा सकता है उनको। अगला देखिएगा यहाँ पर, कवि सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी के राजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? यहां पर आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, जो सूर्यमल मिश्रण है उसकी एक तो रचना आपको याद हो रही है दोस्तों यहाँ पर, एक यहाँ पर जो सूरज राजा राव सूरज सिंह जो हड़ा था दोस्तों यहाँ पर, उसकी उपलब्धियों का जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंश भास्कर में मिलता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहावत है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा ये, यानी कि किसी दुर के बारे में कहा गई थी किसी राजा के द्वारा। तो बताइएगा, ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता है, उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये कहा था रणथंबोर के लिए कहा था। आपको पता है दोस्तों यहाँ पर रणथंबोर में यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन विजय प्राप्त नहीं की थी दोस्तों यहाँ पर उसने। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जाते जाते इस शब्द को कहा था इसने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताइएगा। देखिएगा, यानी कि श्री गोकुल
भाई भट्ट किस प्रजामंडल से संबंधित है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम में, राजस्थान में जितनी भी एग्जाम हुई है ना उसमें पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना। अगर इससे आसपास के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको याद कर लेने हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1939 में की गई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से सगुन भक्ति का प्रचारक संत था, कौन था? कबीर, नानक, दादू या फिर निम्बार्क? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निम्बार्क हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान में किस स्थान पर दादू दयाल जी का स्मारक बना हुआ है? मानेसर, नागौर, कानेता, जयपुर या फिर नारायणा जयपुर या फिर शाहपुरा जयपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नारायणा जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रमुख स्थान है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दादू दयाल जी का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? बताइएगा, शिक्षा देना, बाल विवाह करना, भोजन देना या फिर सुरक्षा देना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल विवाह करना दोस्तों यहाँ पर, ये हनन होता है बाल अधिकार का दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कुरान, वेद, बाइबल या फिर आगम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बाइबल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान में फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो अभ्यारण्य है आपका बिल्कुल सही है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये उदयपुर में है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन आप लोगों ने क्रैक कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सीढ़ी नुमा खेती बनाई जाती है, बताएगा उच्च भूमि में, निम्न भूमि में, वन प्रदेश में या फिर आई एम शुष्क प्रदेश में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर, जो पर्वतों की जो ढालों पर ये यहाँ पर खेती बनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। कौन सी? सीढ़ी नुमा खेती बनाई जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर पर्वतों की ढालों पर वहां पर खेती की जाती है, और ये पहाड़ी इलाकों में सबसे अधिक खेती होती है दोस्तों यहाँ पर। इस आकृति से सीढ़ी नुमा खेत आकृति के बनाए जाते हैं उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उच्च भूमि में। उच्च भूमि का अर्थ है ऊंची भूमि पर दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी कहां पर थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर है सभी का दोस्तों यहाँ पर मंडौर में थी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, आपको पता है महाराणा जोधा ने दोस्तों यहाँ पर, महाराजा जोधा ने यहाँ पर यानी कि जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, उस समय यहाँ पर जोधपुर को अपनी राजधानी बना दिया था, इससे पहले मंडौर थी, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में ग्रेट इंडियन वेस्टर्न किसे कहते हैं? कुर्जा, गोडावन, साइबेरियन क्रेन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोडावन हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त सचिव के होते हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से किस काल के मानव ने कृषि के साथ साथ पशुपालन की भी शुरुआत की थी? बताइएगा। करेक्ट आंसर आपने सभ्यता पढ़ी होंगी दोस्तों यहाँ पर कक्षा 6 की, और यहाँ पर कक्षा 7 और 8 की बुकों में दोस्तों यहाँ पर, तो उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नव पाषाण काल, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध कहां से प्राप्त होता है? आमेर का लेख से, कुंभलगढ़ के अभिलेख से, एकलिंग जी मंदिर परिस्थिति से या फिर कीर्ति परिस्थिति से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कीर्ति स्तंभ परिस्थिति से दोस्तों यहाँ पर कुंभा के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी मिलती है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये साहित्य प्रेमी था, दुर्ग का निर्माण करने वाला था, इसको हॉल गुरु, सेल गुरु, छाप गुरु कहा जाता था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, बताना होगा करेक्ट आंसर इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर संविधान सभा के द्वारा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर हिंद महासागर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्रशांत महासागर में है दोस्तों यहाँ पर मेरियाना गर्त, ध्यान रख लेना कौन सा है, मेरियाना गर्त हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान के किस शहर में हाथी
समारोह मनाया जाता है? टोंक, जयपुर, जोधपुर या फिर कोटा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये जयपुर में मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर हाथी महोत्सव। हाथियों की सवारी निकाली जाती है दोस्तों यहाँ पर आमेर दुर्ग से दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा जो महोत्सव है राजस्थान में, देखिएगा ऊंट महोत्सव आपको पता है बीकानेर में मनाया जाता है, मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है, और देखिएगा कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना एक चीज, जो हाथी महोत्सव है वो जयपुर में मनाया जाता है। सबको आपको याद कर लेना होगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर बताएगा। केंद्रीय बैंक का प्रमुख निर्देशक सिद्धांत है, बताएगा लाभ कमाना, संपूर्ण देश का हित, या फिर साधारण बैंकिंग कार्य करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपूर्ण देश का हित करना दोस्तों यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख सिद्धांत है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे 100% भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य पूछेगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राव जेसल ने करवाया था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11वीं सदी में करवाया था दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर 45वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? बताएगा वायुमंडल, जीव मंडल, स्थल मंडल, या फिर ओजोन मंडल? तो इसका आंसर चलो आप कमेंट बॉक्स में दे दो दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 45वें नंबर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सभी स्टूडेंटों को दोस्तों यहाँ पर। जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं, इस प्रश्न तक पहुंचे हैं, एक बार वीडियो को लाइक करें ताकि पता चले कि किस किस स्टूडेंट ने यहाँ तक यानी कि कंप्लीट वीडियो देखा है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज इस प्रश्न के साथ साथ आप प्लीज सुझाव जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगते हैं, कोई कमी हो तो बताना दोस्तों यहाँ पर, उस कमी को हम पूरा करने की कोशिश करूंगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हमारी पृथ्वी है, बताइएगा तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, या फिर उल्का पिंड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये ग्रह है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वेदों की संख्या है, कितने वेद है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 4 वेद है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। देखिएगा महाराणा प्रताप से संबंधित 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे मेवाड़ से संबंधित, तो दोस्तों यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आते हैं हर बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चामुंड हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध किस स्थान पर लड़े गए थे दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो तराइन में लड़ाए गए थे। और तराइन कहां पर है दोस्तों? यहाँ पर हरियाणा में है, ध्यान रख लेना, हरियाणा में है ये तराइन का मैदान। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, कौन सा राजस्थानी शासक अपनी संस्कृति उपलब्धियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर महाराणा कुंभा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा कुंभा के शासनकाल को दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के इतिहास में यानी कि स्थापित कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जय हिंद का नारा दिया था बताएगा भगत सिंह, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों यहाँ पर। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वहां पर ये सफल नहीं हो पाया था दोस्तों यहाँ पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद महात्मा गांधी ने यानी कि भारत में आके 1932 में आंदोलन प्रारंभ कर दिया था दोस्तों यहाँ पर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पर, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ध्यान रख लेना, भीमराव अंबेडकर था दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से किस शासक ने से दुर्गादास का संबंध था? बताना होगा करेक्ट आंसर, राम सिंह, अजीत सिंह, या फिर मान सिंह, या फिर सूरजमल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अजीत सिंह हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और जो अजीत सिंह था ये जसवंत सिंह का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। उसके समय ये सेनापति था दोस्तों यहाँ पर दुर्गादास मारवाड़ का। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर,
भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 55 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 26 नवंबर 1949 को दोस्तों यहां पर भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। अगला देखिएगा यहां पर भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहां पर यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे दोस्तों यहां पर। प्रथम निर्वाचन देखिएगा, वैसे तो निर्वाचन इसका भी हुआ है, इसका भी हुआ है, इसका भी हुआ है, लेकिन प्रथम पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला देखिए यहां पर दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है तो सभी आंसर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी नदी को, गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को या फिर पेनार नदी को। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर इस प्रश्न में थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे दोस्तों यहां पर। इसमें देखिएगा जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर, तीसरी कक्षा का चैप्टर नंबर है दोस्तों यहां पर, उसमें गोदावरी दे रखा है दोस्तों यहां पर, और जो आरवीएससी की जो बुक में दे रखा है दोस्तों यहां पर उसमें दे रखा है दोस्तों यहां पर कावेरी नदी, तो हमें कावेरी नदी मानना है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। यानी कि दक्षिण भारत की जो गंगा नदी कहा जाता है दोस्तों यहां पर उसको कावेरी नदी कहा जाता है दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आपको कम देखने को मिलेंगे जिसमें कंफ्यूज होता है, और उसमें दोस्तों यहां पर आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार आंसर देना पड़ेगा। अगर देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आता तो यहां पर इनमें से एक ही ऑप्शन देता दोस्तों यहां पर, कोई सा एक ऑप्शन दे देता आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ऑप्शन आपके सामने है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील हो जाएगी, उदयपुर में है दोस्तों यहां पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा विश्व की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर आपका बिल्कुल सही है यहां पर, यानी कि नीली नदी को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा यहां पर दोस्तों यहां पर एसएसटी सामाजिक अध्ययन का पेपर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर दिया है दोस्तों यहां पर। तो अंतिम क्वेश्चन और देख लीजिएगा, भारतीय सभ्यता व संस्कृति कहां विकसित हुई थी, बताएगा पर्वतों में, नदी घाटियों में, पठारों में या फिर समुद्र तटों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, नदी घाटियों में दोस्तों यहां पर भारतीय संस्कृति और सभ्यताएं विकसित हुई थी दोस्तों यहां पर। अब देखिएगा आप लोगों ने एसएसटी सामाजिक अध्ययन का पेपर दोस्तों यहां पर पूरा क्रैक कर दिया है, 60 प्रश्न थे। अब 60 प्रश्नों में से बताइएगा कि आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है दोस्तों यहां पर। ये जो सब्जेक्ट का आपने पेपर क्रैक किया है इसमें आपकी परसेंटेज कितनी बनी है, और देखिएगा दोस्तों यहां पर जैसे ही आप यानी कि यूट्यूब की प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें देखिएगा भारत का भूगोल दे रखा है, भारत का इतिहास दे रखा है, भारत का संविधान दे रखा है दोस्तों यहां पर, राजस्थान की ज्योग्राफी दे रखी है दोस्तों यहां पर, वो रिट से संबंधित है दोस्तों यहां पर। इनमें आपको टोटल जो प्रश्नों की संख्या है 15 से 20,000 प्रश्न मिलने वाले हैं दोस्तों यहां पर। अगर आप इन वीडियो को कवर कर लोगे तो 100% एसएसटी में आपको कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों यहां पर, आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों यहां पर, आपका सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों यहां पर। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज बताना दोस्तों यहां पर, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों यहां पर, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज दोस्तों यहां पर, जो कि आपके लिए हमेशा समर्पित है दोस्तों यहां पर। तो अगला जो वीडियो होगा वो बहुत जल्द होने वाला है दोस्तों यहां पर, भारतीय परिवहन संसाधन, भारत का परिवहन संसाधन होने वाला है दोस्तों यहां पर, और टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी जुड़ जाइए, नीचे लिंक दे रखी है दोस्तों यहां पर। अगर आपको क्यूज करने हैं और ये सभी प्रश्न अगर आपको पाने हैं पीडीएफ के थ्रू या फिर क्यूज के थ्रू दोस्तों यहां पर, वहां पर 2 चैनल और ग्रुप बने हुए दोस्तों यहां पर, उसमें हम प्रश्नों को डाल देते हैं दोस्तों यहां पर। धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए।